वहाँ पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। कितनी गोलियां कितनी लाठी हम खाएंगे, कितने लोग हमारे मरेंगे, आप बताएं। हम इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए आप। हमें नहीं रहना, मैं आपसे। वहाँ पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। कितनी गोलियां कितनी लाठी हम खाएंगे, कितने लोग हमारे मरेंगे, आप बताएं हमको। वहाँ पर हर रोज लाठी, हर रोज गोली, हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसके साथ बातचीत होगी? कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। वहाँ आग लगी हुई है। वाजपेयी जी, तिवारी जी इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। यह कोई तुक नहीं है। The entire administration has become paralyzed. और ये अत्याचार अब हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं हो सकता। कृपया कुछ करिए। अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति पैदा हो गई है, हाँ, उसके बारे में उसको हल करने के लिए क्या कर रहे हैं? वहाँ फिर समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। बैठो। मैं उत्तराखंड के बारे में 2 बात सरकार के ध्यान में रहना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप करें। पहली बात है पृथक प्रदेश बनाने के बारे में। ये बहुत पुरानी मांग चल रही है और ये सरकार, मैं इसके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप जानबूझकर इसको टाल रहे हैं। मान्यवर, आपने कहा कि पृथक प्रदेश के लिए प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आना चाहिए। 12 अगस्त 91 को आपके पास प्रस्ताव आया है। 3-3.5 साल हो रहे हैं। उसके बाद हम बराबर आपसे कहते रहे और आपने कहा कि हम इसको जांच कर रहे हैं, आपके इसके ऊपर हमको जस्टिफिकेशन दीजिए। वो सब आपके पास आ गए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। यहाँ पर मंत्री, माननीय राज्य मंत्री श्री PM शहीद ने कहा था 7.5-8 घंटे की डिबेट के बाद कि अभी राष्ट्रपति शासन है, हम इलेक्टेड गवर्नमेंट को आने के बाद जैसे उनकी रिकमेंडेशन आएगी तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेंगे। मान्यवर, अभी जो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है उसने भी आपको प्रस्ताव भेज दिया अगस्त इस साल। आप अभी भी चुप हैं। क्या मतलब है दिल्ली डायलिंग करने का? वहां पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। आप मालूम है किस प्रकार का लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार का दमन उनके ऊपर हो रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, वहां पर हर रोज गोलियां चल रही हैं। परसों शाम को 15 तारीख देहरादून के ऊपर फिर महिलाओं के ऊपर गोलियां चली हैं। गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। और आप लोग क्यों नहीं इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहे हैं? कृपया हमको बताएं कि आप लोग कब इसके ऊपर निर्णय लेंगे। अगर आपने नहीं देना है तो आप यहाँ खड़े होकर कहिए कि आप पृथक प्रदेश नहीं देने वाले हैं। आप चुप क्यों हैं? पहाड़ के लिए कह रहे, पहाड़ के लिए राज्य बना है, ऐसे कैसे चलेगा? सादा सपने दी है और पहाड़ का अवहेलना की जा रही, पहाड़ को गाली दी जाएगी। सदन के अंदर हम कैसे सुन सकते हैं? हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, लोग हमको पहाड़ से गालियां दे रहे हैं कि आप सदन में जाके सुनना चाहते हैं और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे। आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे करके हमने ये राज्य लिया? क्या उसमें हमारी साधत नहीं है? 7 जिलों को बनाने, 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकलना की गई थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए। मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके सीएम में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोली अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली। इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। बैठिए आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए आप। हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कृपया बताइए आप हमको, कब तक आप चुप रहेंगे? कितनी गोलियां कितनी लाठी हम खाएंगे, कितने लोग हमारे मरेंगे, आप बताएं हमको। आप चुप क्यों हैं? कृपया बताएं हमको। और दूसरी बात अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं समय कम है और मैं इसलिए इसके ऊपर बहुत बोलना चाहता था, लेकिन आपने मुझे समय दिया है। दूसरी बात है, 5 महीने से वहां पर कोई प्रशासन नहीं है, कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद है, 0 ईयर हो गया है। वहां पर हर रोज लाठी, हर रोज गोली, हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। आप कब तक चुप रहेंगे? क्यों नहीं आप इसके ऊपर निर्णय लेते? आप वहां पर मुलायम सिंह सरकार को समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पर आप चुपचाप होकर बैठे। किसके साथ बातचीत होगी? कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। किसके साथ बातचीत होगी? कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। वहां पर आपकी सरकार ने और मुलायम सिंह की सरकार ने मिलकर पीडीएस की दुकानें बंद कर दी है। 35-40 रुपए किलो चीनी मिल रही है। खाने के वो कीड़े वाली चीनी जो आप दे रहे हैं, वो भी वहां पर 40 रुपए किलो मिल रही है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? लोगों के पास पहाड़ में आज ठंड के अंदर केरोसिन ऑयल नहीं है, घर के अंदर दीपक एक लैंप जलाने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया तुरंत इसके ऊपर आप कुछ करिए और ये अत्याचार अब हम लोगों से और बर्दाश्त नहीं हो सकता। कृपया आप कुछ करिए, जल्दी इसके ऊपर कुछ माननीय मंत्री जी ने दे। आप जरा कुछ बोल दीजिए इसके ऊपर।
रिस्पॉन्स तो आना चाहिए। बहुत सचमुच वहां पर 5 महीने से गवर्नमेंट है ही नहीं। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम पैरालाइज्ड एंड देयर इज नो वन इवन टू टॉक टू। इट्स अ वेरी 3-4 महीने से कर्मचारियों को बिल्कुल तनख्वाह न मिले, सैलरीज न मिले और प्राइसेस की हालत ये हो जाए, उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट अनकंसर्न हो, ये तो कोई उचित नहीं है। इसीलिए रिस्पॉन्स तो चाहिए। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट?